स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग देखने वाले देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होती है, इसकी पूरी कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। एक्सिस ऑफ इससे पहले वाला जो वीडियो था, आई मीन पार्ट 5 उसमें आप लोग को बताया गया था कि क्या होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट दिया गया था। GIF क्या होती है बताया गया था। अगर आप उससे नहीं देखें तो पहले उसे देख लो। GIF के बारे में समझो कि GIF होता क्या है। GIF जिसका पूरा नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, उसको एक और नाम से जानते थे, बोलिए। यदि आप देखे होंगे तो जरूर बोल दीजिएगा। उसका एक और नाम था स्टेप फंक्शन। और क्या नाम था, बोलो, स्टेप फंक्शन। तो बेटा इसकी कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया था। इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका बोलो बेटा, इसका क्या आंसर होने वाला है, जरा बोलो। -3.5 इसका क्या आंसर होने वाला है, तो -4 ना। ये जितने भी बातें थी इनका जो कॉन्सेप्ट था, आई मीन GIF का, वो दे दिया गया था। GIF का क्या रेंज होती है, व्हाट इज रेंज ऑफ GIF, व्हाट इज डोमेन एंड कोडोमेन इज द रेंज, राइट। तो आज हम लोग काम करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होती है, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो रेडी हो, चलो आप रेडी हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेफिनेशन को देखने के लिए, आप रेडी हैं? चलिए आइए डिफिनीशन को समझ लेते हैं बेटा। डिफिनीशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझना। जब भी आप लोग मेरे वीडियो को देखो तो कंटिन्यू देखो। और एक बात कहो, आप लोग सब मेरे वीडियो को आप शेयर करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है। आप लोग शेयर करो ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं। याद रखना, शेयर करो वीडियो को, कमेंट करना मत भूले, लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो आपको दूंगा कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप एक बार देखिए, एक बार मेरे साथ जुड़कर देखिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भाई आपके प्रयास से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो कई स्टूडेंट्स को आगे लेकर चल जाऊंगा। याद रखिएगा डिफिनेशंस क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। ये देखते हैं, इफ ए ग्रेटर देन 0, याद रखना बेटा, दिस इज रेस्ट्रिक्शंस, एंड ए नॉट इक्वल टू 1, देन द फंक्शन, यहां पर मैं ऐसा करता हूं, द फंक्शन एफ सच दैट r tends to r is said to be exponential function. Exponential, this is a function if f of x is equal to a की पावर x। समझना, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a की पावर x। बेटा a क्या है, सोचो, a जो है 0 से बड़ा और a 0 से बड़ा कोई नंबर होगा। आई मीन a एक रियल नंबर है, a रियल नंबर है। समझने, a क्या है आपका, रियल नंबर है। याद रखिएगा माइंड में। अब a जो रियल नंबर होगा, a के जगह पे जो आपको रियल नंबर पुट करना होगा वो 0 से बड़ा पुट करना होगा। तो जरा सोचो कि 0 से बड़ा 1 है ना, तो क्या मैं 1 रख सकता हूं? नहीं, 1 नहीं रख सकते। 0 से बड़ा बोलो, 0 से बड़ा देखना, समझना, ये दिस इज योर माइनस इंफिनिटी, दिस इज योर प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे 0 है या 1 है या 2 है, ऐसे बहुत सारे जाएगा ना, बोलो, ये बदले, इसके पीछे बहुत सारे नंबर हैं, राइट। तो बोला है कि ये का मान 0 से बड़ा लेना है, तो 0 से बड़ा इसके बीच में जो भी है उसको आप ले सकते हैं, लेकिन 1 को a के जगह पे आप नहीं पुट करेंगे। क्यों नहीं पुट करेंगे, मैं आगे बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो बेस होगा बेटा, यहाँ जो a है वह a कभी भी 1 नहीं होगा। याद रखना, कभी भी 1 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, आगे इसकी कारण बताऊंगा। और देखिए 0 से बड़ा लेना है, इन वाला को ले सकते हैं, इसके बीच वाला को ले सकते हैं। 0.5 a का मान हो सकता है, a का मान 0.3 हो सकता है, इसके बीच में जितना भी है वह a का वैल्यू हो सकता है, 1 नहीं होगा। लेकिन हाँ, 1 से बड़ा ये सब जितना भी वैल्यू है सब a का मान हो सकता है। ये डिप्थ नॉलेज है, डिप्थ नॉलेज है। बात समझ में आ रही है? नॉलेज लो बेटा, क्यों कब कैसे सबका नॉलेज ले लो, डिप्थ नॉलेज ले लो। याद रखना। आइए
काम करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो बेस होगा वह बेस 0 से बड़ा होगा और वह बेस 1 के इक्वल नहीं होगा। 0 से बड़ा ये सब वाला को ले सकते हो, 1 को लेने की आजादी नहीं है, लेकिन 1 से बड़ा को आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं इसके देखना यहां पे देखना इसके डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या हो सकता है डोमेन, तो आप यहां पर देख सकते हैं बेटा डोमेन, बोलो क्या है डोमेन, रियल नंबर। और रियल नंबर आप किसको बोलते हो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस इज योर रियल नंबर, राइट। अगर मैं बात करूं बेटा रेंज का, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या रेंज होगा, तो जो इसका रेंज होने वाला है उसको मैं बता देता हूं। इसका जो रेंज होगा, एक्चुअली में रेंज क्या होता है बोलो, डोमेन किसको कहते हैं, जिससे आप पुट करते हैं। पीछे से मैं बकता जा रहा हूं, पीछे से मैं बकता आ रहा हूं कि डोमेन वह वैल्यू होता है जिसे आप पुट करते हो, और बेटा जो रेंज होता है वह वैल्यू जो आउट होता है, जो बाहर होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं पीछे भी दे चुका हूं। तो यहां पर जो इसका रेंज होगा, देखो ये जो फंक्शन है, ऐसे कर लो, ये जो बाबू आपको बता देते हैं, ये जो आपका एफ ऑफ एक्स को आप वाई भी बोल सकते हैं, तो वाई स्क्वायर बी के पावर एक्स हो गया। तो वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, एक्स चेंज होगा वाई चेंज होगा, क्योंकि यह जो रियल नंबर है ये फिक्स है, ये फिक्स है। ए की जगह पर आप 2 ले सकते हैं, तो 2 लेने के बाद आप फिर दूसरा नहीं ले सकते, ये फिक्स हो गया। तो ये फिक्स हो गया बेटा, लेकिन एक्स को चेंज करेंगे वाई चेंज होगा, ए को चेंज करेंगे वाई चेंज होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं, जैसे मैं y बराबर a की जगह पे मैंने 2 ले लिया, x 10 के 10 है। a की जगह पे आप 2 ले सकते हैं, क्योंकि a का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है, तो 0 से बड़ा a वाला पार्ट को भी आप ले सकते थे की जगह, या 1 से बड़ा ये सब को ले सकते, तो मैंने 2 को ले लिया। अगर x को चेंज करेंगे, यदि x बराबर मैं 0 कर दूं तो y बराबर कितना निकल जाएगा 1, क्योंकि किसी के संख्या के ऊपर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होगा। अगर x के जगह पे मैं 1 रख देता हूं तो y कितना हो जाएगा 2, 1 रखा तो 2 हो जाएगा। अगर x की जगह 2 रख दे तो y कितना निकलेगा 4, राइट। अगर बाबू सोचो, यदि x के जगह पे हम निगेटिव भी रखते हैं, -1 रख देते हैं, तो y की जगह पे क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ बेटा। यदि मैं निगेटिव रख दूं, सोचना x की जगह पर मैंने -1 रख दिया, तो इसको उलटो, तो उल्टे में तो नीचे आएगा, तो पावर तो पॉजिटिव होना है। 8 क्लास में कॉन्सेप्ट बताया जाता है। तो 1/2 निकला, जैसे ही x की जगह पे -1 को पुट करोगे y का मान 1/2 निकल जाएगा। अगर x की जगह पे आप -2 को पुट करते हैं, जब -2 को यहाँ पर अगर आप रखते हैं x की जगह पे -2 को, तो उलट दीजिए ना, उलट दोगे तो नीचे आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। तो जरा सा सोचो कि आप x के जगह पे जब पुट कर रहे हो, x की जगह पे डिफरेंट वैल्यू को आप रख रहे हो, y भी चेंज हो रहा है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, क्योंकि x चेंज करोगे y चेंज होगा, इसलिए y x का क्या हो गया, फलन हो गया। यही बात मैं बता रहा हूं। एक चीज और, मैं इसकी रेंज की बात कर रहा था कि इसका रेंज क्या होगा। तो देखो पुट करने की बात है, तो आप देखो प्लस वाला वैल्यू को भी पुट किया, माइनस वाला वैल्यू को भी पुट किया, आउटपुट को देखो तो जरा, जो आउट हो रहा है उसको देखो तो, कभी भी निगेटिव आउट हो रहा है निगेटिव नहीं। 0 को तुम रखा, डोमेन के जगह 0 रखा, लेकिन मेरा जो आउट हुआ वो 1 हुआ। इसका मतलब है कि रेंज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज 0 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देखो इसका जो रेंज होगा हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, देखो जो भी निकल रहा है प्लस में निकल रहा है, जो वैल्यू आउट होता है वही रेंज होता है, और रेंज चूंकि आउट हो रहा है पॉजिटिव में, इसलिए इस फंक्शन का रेंज प्लस में ही होगा। तो प्लस कहां से स्टार्ट होता है बोलो, प्लस कहां से स्टार्ट होता है, 0 सीधा प्लस है ना बेटा, 0 सीधा प्लस, तो इसका रेंज जो होगा 0 और इंफिनिटी। इस पर अगर मैं बिग ब्रैकेट लगा दूं, इसका मतलब यह होता है कि 0 इसका रेंज है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, 0 इसका रेंज नहीं होता, रेंज इसका 1 से स्टार्ट होता है, या इसके छोटा भी स्टार्ट, 0 और 1 के बीच में इसका रेंज, ये वाला भी रेंज हो सकता है, लेकिन 0 इसका रेंज कदापि नहीं होता है। इसलिए मैं इस पर ओपन ब्रैकेट डाल दूंगा और यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट। तो माइंड में डाल लो बेटा, व्हाट इज डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस,
तो डोमेन इसका रियल नंबर होगा। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर को पुट कर सकते हैं, चाहे निगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन आउट जो होगा वह हमेशा पॉजिटिव आउट होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर है, याद रखना बेटा। अब इसको आप क्या करो समझना। यदि देखो यहाँ पर रीजन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं रीजन बता रहा हूँ कि क्यों, आखिर क्यों एक ही जगह पे 1 रखने की आजादी नहीं है। यदि आप बेटा यहाँ पे 2 रखा था, अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता, सोचो कॉमन सेंस लगा कि यदि मैं 1 रख देता और x यहाँ पे कर देता, ठीक है, तो जरा बताओ कि x को चेंज भी करते तो क्या y चेंज होता? x को मैं 0 करता तो y कितना निकलता? 1, किसी संख्या के पावर 0 वैल्यू 1। अगर x के जगह पे हम 2 भी रख देते, सोचो, दिमाग लगाना बाबू, कहाँ पे हम लोग हैं समझो। इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे आइए। यदि मैं x के जगह पे 1 के पावर x है, यदि हम लोग x के जगह पे 2 भी रख देते तो y का मान कितना निकलता? बोलो कितना निकलता, बोलो। x के जगह पे मैं 2 भी रख देता, यहाँ पे 2 भी, तो y का वैल्यू 1 निकलता। x के वैल्यू यहाँ पर आप 3 भी रख देते तो y का वैल्यू 1 निकलता। तो ये कोई फंक्शन है, ये कोई वैल्यू है, ऐसा भी होना चाहिए क्या? नहीं। इसलिए आप याद रखिएगा कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा बेटा, 0 से बड़ा होगा, मतलब ये वाला होगा, 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस होगा। दिस इज योर डीप नॉलेज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तब बोलो डोमेन क्या होगा, याद हुआ, रेंज याद हुआ बेटा। रेंज कहां से होगा? तो 0 टू इंफिनिटी, रेंज 0 कदापि नहीं होगा। 0 जो है, 0 इज नॉट रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको बेटा तुम मान लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ। चलो बेटा एक बात बोलूं, देखो यहां पर मैं बोलूं, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मेरी वीडियो को देखो तो कंटिन्यू देखो, मैं यही कहूंगा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x। जनरली जो मैं बता रहा हूं y इक्वल टू a के पावर x, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। वी आर यहां पर जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको मैं लिख देता हूं, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ये दिस इज योर रेस्ट्रिक्शंस, ये प्रतिबंध है बेटा। और इस देखो दुनिया ये कहती है कि दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बट ऐसा नहीं है, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। ये साधारण एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल टू e के पावर x, राइट। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जाएगा, बट शुरू करते हैं। दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन रियल, याद रखना। तो बात करते हैं बेटा ग्राफ का। तो जरा बताते हैं ग्राफ क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो ग्राफ हम लोग 2 केसों में देखेंगे। फर्स्ट केस, चूंकि देखो a का जो वैल्यू है मैं बता रहा हूँ -∞ टू +∞ 0 1, और इधर क्या हो जाएगा। तो a का वैल्यू 0 से बड़ा होना, 0 से बड़ा मतलब ये वाला भी हो सकता है, और a का वैल्यू 1 नहीं होगा। इसको आप a का वैल्यू नहीं ले सकते, a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं, मैं बता दिया। a का वैल्यू 1 से बड़ा को लेकर के मैं एक बार ग्राफ ड्रा करूंगा, और एक बार मैं a का वैल्यू इसके बीच का लूंगा, 0 और 1 के बीच का कोई एक वैल्यू लेकर के मैं ग्राफ ड्रा कर दूंगा। तो दोनों केसेस पे आपको विचार करना है। सबसे पहले हम a की जगह पे 1 से बड़ा कोई वैल्यू को रखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि ग्राफ इसका कैसे होता है। समझिए y बराबर a की जगह पर मैंने 2 ले लिया और x ले लिया। तो सोचो a 2 ले लिया, a बराबर क्या बेटा 2, और ये 2 चूंकि 1 से क्या है बड़ा है कि नहीं है। तब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ खींचने से पहले आप लोग थोड़ा सा काम कर लीजिए, x के जगह पर पुट करते जाओ, x के जगह पे 0 पुट करो, y कितना निकलेगा बोलो 1। अगर बेटा कहीं पे आपको कंफ्यूज हो कमेंट करो अभी। और एक बात और, अगर आप मेरा सच्चा स्टूडेंट हैं, सच्चा तरीका से आप पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, तो कंटिन्यू देखें। और एक चीज़ और, शेयर करें प्लीज़, शेयर करें।
जहाँ पे आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने, वहाँ पर अपने फ्रेंड को बताओ कि देखो बेटा कैलकुलस की एक ऐसा वीडियो आ रहा है, एक ऐसे सर हैं जो कैलकुलस को बिल्कुल इजीली बताने का काम कर रहे हैं। कहीं भी मेरे में फॉल्ट दिखाई दे आप बोलो कि सर यहाँ पे इस टाइप से थोड़ा सा और समझाया जाए और कमेंट किया जाए बेटा कि यहाँ पे सर एक बार और इसको इजीली बताया जाए। हम बताएंगे आपको, बस आपका भी ये काम है वीडियो को शेयर करें, राइट? क्योंकि जब आप कमेंट करते हो, जब आप शेयर करते हो, मेरे पर व्यू आती है, कमेंट आती है, सुकून मिलता है और लगता है कि नहीं मैं कुछ स्टूडेंट को दूं और जो मैं दे रहा हूं वो स्टूडेंट को बच रहा है, वो स्टूडेंट समझ रहा है बातों को। सो आपको ये काम करना होगा बेटा। चलो मैं ग्राफ ड्रा कर देता हूं। x बराबर 0 तो y कितना होगा 1। बोलो वे x बराबर मैंने 1 रखा तो y कितना निकलेगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 के पावर 1 यानी कि 2। क्लियर? अब क्या करो बेटा, x की जगह पे आप 2 रखो तो y कितना निकलेगा बोलो 4। 2 रखोगे तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो जाएगा? क्या होता होगा बेटा 4। चलो अब हम निगेटिव नंबर को रख लेते हैं। x की जगह पे -1 को रखेंगे तो y बराबर निकलेगा 2 के पावर -1 यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा 2। उलट दिया, पावर ऊपर निगेटिव नीचे आकर पॉजिटिव हो गया। देखो पावर पॉजिटिव हो गया। x बराबर -2 तो y बराबर 2 के पावर -2, x के जगह पर मैंने -2 रखा तो उलट दो, तो उलटने के बाद आपको ये वाला हो जाएगा यानी कि 1 बटा कितना मिल जाएगा 4। क्लियर है? अगर x बराबर मैं -3 रख दूं तो y बराबर कितना बोलो 2 के पावर -3 हो जाएगा और इसको उलटेंगे तो 2 के पावर 3 यानी 1 बटा 8। क्लियर? अब हम लोग ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, देखना कैसे समझना। इसको बेटा स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लो वो वाले पार्ट को, क्योंकि वो वाले पार्ट को हम लोग ना डिलीट करेंगे, हमें ग्राफ ड्रा करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलो देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे दिस इज योर y एक्सिस and this is your x axis, right? This is your x axis and this is your y axis। अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। x पे मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में 2 तक है ना, पॉजिटिव में 2 तक है, 1 हुआ बेटा और एक 2 हुआ। निगेटिव में -1 -2 और -3 तक रख दिया है। देखो x का वैल्यू निगेटिव में देखो -3 तक है, y का वैल्यू देखो पॉजिटिव में 4 है 1 2 3 और ऊपर कर दूं। चलो ये आपका मान लीजिए कि 4 है, y एक्सिस है ना बेटा ये आपका। अब हम लोग काम करते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या हुआ 1, x का वैल्यू 0 है, 0 है तो y का वैल्यू 1, ये वाला हुआ। ये हुआ बेटा 0 और 1, राइट? x का वैल्यू 1 तो y कितना बोल बेटा बोलो 2, x1 y2, x1 y2 यहाँ पे है ये जो है बेटा 1 और 2 का है, x2 y4, x2 है बेटा y4 है, ऊपर जाइए। a हो गया आपका बोलो 2 और 4 का, राइट? x -1 y 1/2, 1/2 का मतलब बेटा 0.5, तो x बराबर -1 तो a वाला निकला, मान लीजिए 0.5 है तो आपको यहाँ पर मिला 0.5 जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा ना, तो a है बेटा आपका -1 और 1/2, राइट? अगर आप x बराबर -2 रखते हैं तो y आपको 1/4 मतलब इसके भी नीचे आता है। कॉन्सेंट्रेट रखिए 1/4 की बात है यानी कि 1/2 के भी कम है, मतलब यहाँ पर आएगा e हो गया आपका 1/4 तो -2 तो 1/4 से इसको मैच करना होगा बेटा 1/4 से, तो ये हो गया आपका -2 और 1/4। क्लियर है? जब आप x बराबर -3 रखते हैं a वाला को तो y निकलेगा 1/8 मतलब और अंदर चला जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से हम लोग खींच सकते हैं। a वाला हुआ आपका -3 और बोलो बेटा 1/8। क्लियर है? अब जितने भी पॉइंट दिखाई दे रहा है सब पॉइंट जो लोग रहा है बेटा ये सब पॉइंट से फुल पॉइंट बना देते हैं। ये सब देखो पॉइंट से मैंने फुल पॉइंट बना दिया, तो ग्राफ देख रहे हैं कैसा गया। एक ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को, एक ग्राफ जो दिखाई दे रहा है बेटा कभी भी एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, याद रखेगा। कभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर हल्का साइन होगा लेकिन होगा, तो ये है बाबू ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हेन ए ग्रेटर देन 1। ये किसके लिए ग्राफ है? जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है। ये कंडीशंस
ये ग्राफ इसके लिए है। देखो मैं एक ही जगह पे 1 से बड़ा वैल्यू को रख करके ग्राफ को ड्रा किया ना बेटा, एक जगह पे 1 से बड़ा रखा तब इस ग्राफ को ड्रा किया, तो समझ लेना ए दिस इज ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस व्हेन ए ग्रेटर देन 1, राइट। तो ए होता है बेटा ग्राफ। अब यहां पर जरा सा सोचो, कुछ माइंड वाली बात है, कॉन्सेंट्रेट रखना दिमाग को, माइंड वाली बात मैं बता रहा हूं, जरा सा सोचो जरा सा। x का मान देखो, जैसे x का मान बढ़ता है -3 से आ रही है -2, -3 है तो y का मान बोलो, -3x के वैल्यू है तो y का मान बोलो, ये वाला है ना 1/8, बोलो 1/8। जब -2 रखा तो वैल्यू हो गया आपका 1/4, जब इसको रखा तो आपका 0.5, जब इसको रखा 0, तो देखो x के वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ रहा है, -3 से -2 किया है मतलब x का मान बढ़ रहा है, तो जब x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी देखो बढ़ रहा है। देखो अब देखो जरा x का मान 0 से 1 किए, देखो ग्राफ कहां भाग गया, अब 1 से 2 किए, ग्राफ देखो कहां भाग गया। इसका मतलब है कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जब ग्राफ ड्रा कीजिएगा a ग्रेटर देन 1 के लिए, तो x का मान बढ़ाने से y भी बढ़ता है, x का मान बढ़ाने से y बढ़ेगा as increasing in x then increasing in y भी इंक्रीज करेगा। जब आप x में इंक्रीज करोगे, x को इंक्रीज करोगे, y भी इंक्रीज होगा, आप देख सकते हैं। अब बेटा यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि अब आएंगे हम लोग सेकंड केस पर, जल्दी करो बेटा, इसे आप मार लो स्क्रीनशॉट। चलो बेटा अब हम लोग देखेंगे सेकंड केस को। सेकंड केस क्या कहते हैं समझना। सेकंड केस a का मान जो है, देखो मैं क्या कहते हैं, a का मान जिसे देखना, ये दिस इज योर -∞ प्लस ∞, ये 0 या 1 है, तो a वाला a का मान अगर आप इधर के कोई भी लेते हैं तो उसका ग्राफ यही होगा। एक जगह पर इधर का कोई वैल्यू लेकर के आप ड्रा करते तो यही होगा, लेकिन अब हम a का मान इसके बीच का कोई लेंगे, मतलब 1.2 को लेंगे। 1.2 इसी के बीच में बिलोंग कर रहा होगा, 1/2 मतलब 0.5 बेटा, और 0.5 इसी के बीच में बिलोंग कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे समझना, a के जगह पे हम लोग 1.2 को लेते हैं, पावर x 10 का 10 है। तो सोचो ये जो सेकंड केस का जो ग्राफ ड्रा कर रहे हैं उसमें जो a है, ये बिलोंग कर रहा है कहाँ, 0 और 1 के बीच में, मैंने 0 से बड़ा a है लेकिन 1 से क्या है छोटा, इसके लिए मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, याद रखना। a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ ये हुआ था ना। अब हम लोग देखते हैं कि जब a 0 और 1 के बीच बिलोंग करता हो तब क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, समझना बेटा। आइए काम करते हैं। सबसे पहले वही मान सारणी, x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर तो 1 होना तय है, क्लियर है। अच्छा बोलो x बराबर हम लोग 1 रख लेते हैं तो y कितना निकलेगा बेटा, बोलो 1 रखेंगे तो 1/2 है ना, बोलो। जब हम लोग x की जगह पे 2 रख लेंगे तो y निकलेगा, यहाँ पर 2 रखते हैं तो 1/2 जाएगा, यहाँ पर 2 जाएगा, 1 बटा कितना निकल जाएगा 4। इट इज क्लियर। जब बेटा आप x की जगह पे नेगेटिव नंबर को रखते हैं, y बराबर मैंने x बराबर -1 रख दिया, तो जानते हैं क्या होगा, y 2 निकलेगा। y कितना निकलेगा 2, कैसे, क्योंकि बेटा समझना है यहाँ पर से 1/2 इसकी जगह पर आप -1 रख दिए, तो उलट दीजिएगा तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव, पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 2 लेना है, बोलो 2 आ गया ना। चलो अगर आप बेटा x की जगह पे आप -2 को रखते हो तो y आपका कितना निकल जाएगा 1/2, x की जगह पर -2 रख दिया, उलट दो बेटा 2/1, या प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना 4 है सर, यानी कि आ गया कितना 4। अब देखते हैं इसका ग्राफ क्या होगा, एकदम एग्जैक्टली समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट माइंड को रखिए, प्लीज 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 शेयर कीजिए बस। आइए कैसे होगा ग्राफ बेटा, एक ये आपका हो गया x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, समझना, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। चलो x के वैल्यू मैक्सिमम कहां तक रखा है बेटा, वो पॉजिटिव में 2 तक, नेगेटिव में -2, 1 और 2, इधर चलो -1 और -2। y का वैल्यू देखो पॉजिटिव में 4 तक है, प्लस में होता है ना, रेंज तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 2 3 और क्या बेटा 4, रेंज हमेशा याद रखना, रेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का रेंज हमेशा प्लस में होगा, याद रखिएगा। रेंज क्या होगा बताया ना, 0 to infinity, दिस इज रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कंसंट्रेट रखिए दिमाग को। चलो बेटा आजा
आजा मोरे राजा, 0 रखोगे तो 1 होगा, x के वैल्यू 0 तो ये 1 हो गया, मतलब ये हो गया 0 और 1 का लेख, मतलब ये ऑर्डर पेयर हो गया। चलो x बराबर 1 तो y बराबर 1/2, x का मान 1 ये वाला, तो y 1/2, 1/2 यहाँ होगा 0 और 1 के बीच में, तो ये हो गया आपका 1 और 0.5, 1 रखे तो क्या निकला 1/2 मतलब 0.5। जब x के जगह पे आप 2 रखें देखो तो y कितना 1/4 तो और इसके अंदर होगा ना, और होगा ना इसके अंदर, तो ये हो गया 2 और बोलो 1/4 का हो गया ऑर्डर पेयर। चलो आगे देखो बेटा, x के वैल्यू -1 तो -1 है तो ये है 2, बोलो ये कितना है 2 है, ये हो गया बेटा आपका -1 और 2। जब आप -2 रखेंगे तो क्या निकला था बोलो 4, ये हो गया आपका -2 और 4 का, सारे पॉइंट को मिला के 4 पॉइंट बना दो तो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बना, इस टाइप से ये चला जाएगा घटते चला जाएगा, लेकिन कभी भी एक एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो आप ग्राफ को समझ नहीं होंगे, जैसे ये मान लीजिए बेटा दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ग्राफ अगर ऐसे भाग रहा है तो ऊपर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा कंडीशन बना इसके लिए, यदि ग्राफ उल्टा चलो ऐसे भाग रहा है बेटा तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही ग्राफ है, फर्क इतना है कि ये के जो मान है वह 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा होगा। तो अगर बेटा a का मान 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो यकीनन मानिए x के मान से बढ़ाइएगा तो -2 से -1 कर दी, x का मान बढ़ रहा है, x का मान देखो 1 से 2 कर दी बढ़ रहा है, तो y घटेगा, y क्या होगा घटेगा। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक चीज और, कंडीशन चाहे जो वाला हो, a ग्रेटर देन 1 वाला कंडीशन हो, a वाला कंडीशन हो और चाहे a वाला कंडीशन हो, कंडीशन चाहे जो बेटा नोट करने का तरीका आपको बता दिए कैसे नोट करना, स्क्रीनशॉट कर लो और अपने से खुद से ड्रा करो ग्राफ को। अब क्या होगा बेटा समझना, अब चाहे कंडीशन a ग्रेटर देन 1 का हो, चाहे कंडीशन 0 लेस देन a लेस देन 1 वाला हो, ग्राफ जो इसका कट करता है शुरू में इनिशियली वो y एक्सिस को कहां पर कट करता है 1 पे, y एक्सिस को कहां पे कट करेगा 1 पे, याद रखना ये है कॉन्सेप्ट। आपको ये काम करो आप लोग घर पे, अब जहां पे बैठे वहां पे करो, वहां पे पेन निकालो कॉपी निकालो और काम करो, और एक काम करो आप प्लीज शेयर करो। ये होता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डोमेन बताया। अब आपका बारी है लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो चलो यहाँ तक कितना अच्छा लगा, आप एक लाइक ठोक करके हमें बताएंगे, जल्दी लाइक ठोको और स्क्रीनशॉट मारो बेटा, क्योंकि अब हम लोग बढ़ेंगे एक्ट लॉगरिथमिक फंक्शन की ओर। अब हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस को। तो ये बेटा लॉगरिथमिक फंक्शंस आपका हेडिंग बना गया। ये लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होता है, डेफिनेशन को समझिए, डेफिनेशन को समझा जाए व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शंस। कहता है बेटा रेस्ट्रिक्शन सेम है, जो रेस्ट्रिक्शन जो प्रतिबंध है एक्सपोनेंशियल में आप जाने वही रेस्ट्रिक्शंस लॉगरिथमिक में है। इफ a greater than 0 a not equal to 1 then the function f of x is equal to log ax is a logarithmic function, is a logarithmic function। समझना बेटा, is a logarithmic functions with base of a। बात को समझिए, मैं आपको बता रहा हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। तो याद रखना बेटा यही है आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, रेंज इसके पहले आप समझ लीजिए। यदि a ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 1 सेम रेस्ट्रिक्शंस है, देन मतलब होता तब द फंक्शन f of x इक्वल टू इतना इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन विद बेस ऑफ a। इसका बेस कितना है a, ये बेस है बेटा। जहां पे जैसे अगर log नीचे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, क्योंकि 2 इसका बेस है, 2 बेस हो गया और ये हो गया आर्गुमेंट। ये क्या हो गया बेटा आर्गुमेंट। याद रखना a ठंडा होता है, बात को समझने। तो f of x इक्वल टू log ax, इज दैट क्लियर। अगर आपको पकड़ना है समझिए, ऊपर देखो
y इक्वल टू log a x, क्या है बेटा बोलो, दिस इज योर लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज योर लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ, अब यहां पर एक बात बता देता हूं समझना, y इक्वल टू log a x, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन, इज लॉगरिथमिक फंक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर है बोलो बेटा। ये तो ऊपर में जो बताया मैं जिसको अंडरग्राउंड किया, इसमें बताया कि जो नीचे होता है वो बेस होता है, बेस ऑफ लॉग, लॉग का बेस है एंड दिस इज आर्गुमेंट ऑफ लॉग, राइट है। चलो अब यहां पर समझना है इज द लॉगरिथमिक फंक्शन, यदि a की जगह पर अगर e रख दिया जाए, a की जगह पर यदि e रख दिया जाए तो समझना तब लॉगरिथमिक फंक्शन का जो रूप होगा देन फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर a के जगह पे आप e रख देते हो तो लॉगरिथमिक फंक्शंस का जो रूप हो जाएगा ये हो जाएगा ना रूप, यहाँ पर e रखा ना, और इसको शॉर्ट में ln(x) भी बोलते हैं। याद रखना जिस लॉग का बेस e होता है, जिस लॉग का बेस e है, यदि बेस ऑफ लॉग इज e देन इट इज नोटेड बाय ln(x), उसको ln(x) से रिप्रेजेंट करता है। कहीं भी ln(x) लिखा हो समझ जाना कि लॉग का बात हो रहा है, और वह लॉग जिसका बेस e है, आर्गुमेंट x है, तब यहाँ x है, याद रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अलग बात होती है, लेकिन याद रखना बेटा जनरली हम लोग यूज करेंगे जिसका बेस e होगा। इट क्लियर समझना। अब जो कॉन्सेप्ट है इसका बात करता हूं, y इक्वल टू log a x है, दिस इज बेस एंड दिस इज आर्गुमेंट, राइट। अब काम करना है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर पीछे वाला में आप देखते होंगे कि डोमेन आपको दिखाई देता होगा, जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे डोमेन आपको नहीं दिखाई दिया होगा। तो डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बताना, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस बोलो, एंड रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बोलो। तो क्या होगा डोमेन, डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होगा, व्हाट इज डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, रेंज क्या होगा। तो सब्र करो, पेशेंस करो, मैं बताता हूं। एक बात मैं बोलूंगा पकड़ लोगे, एक बात बोलो, लॉगरिथमिक जो फंक्शंस होता है बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, समझना पूरी बातों को, यहां पे मैं लिख देता हूं उस बातों को, समझना बेटा। लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब समझ गए होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यह अपोजिट है, इनवर्स, तो हर तरह से इनवर्स है। वहां पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज था, यहाँ पे वो डोमेन होगा, और वहां पे जो डोमेन का काम कर रहा था वहां पर रेंज हो जाएगा। जरा सोच बेटा, पीछे वाला कॉन्सेप्ट को समझो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी को बोलते थे, इसका डोमेन क्या था, रियल नंबर में था, रियल नंबर मतलब -∞ टू +∞, और इसका डोमेन था। और रेंज की बात करूं तो इसका रेंज क्या होता था बेटा, रेंज था 0 से ∞। पीछे वाला कॉन्सेप्ट को भूल गया क्या, याद करो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन मैंने बताया था रियल नंबर, तो ये डोमेन यहाँ पर रेंज बन जाएगा, यहाँ पे रेंज हो जाएगा -∞ से +∞, और चूंकि वहां पर रेंज बताए थे, दिस इज रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो दिस इज अ डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक। ये डोमेन का काम करेगा, ये डोमेन का काम करेगा, 0 से ∞ भी आपका डोमेन हो गया। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है, याद रखना, जनरली यही याद रखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इनवर्स होता है, ऑपोजिट होता है, तो हर तरह से अपोजिट होगा। जो वहां पे डोमेन था, यहाँ रेंज, जो यहाँ वहां रेंज था, यहाँ डोमेन बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ गए होंगे, ये रिलेशनशिप है। अगर बेस e हो गया बेटा तो उसको आप ln(x) से रिप्रेजेंट करोगे। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट मार दो, क्योंकि अब हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। चलो बेटा, अब हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस का क्या ग्राफ होगा, तो इसमें भी दो केस होगी, क्योंकि तुमको पता है -∞ दिस इज पॉजिटिव, और 0 1, और ये हो गया इधर 1 से बड़ा। तो आपको तो बोल रहा है कि a का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा, और a का वैल्यू 1 नहीं होगा। तो 0 से बड़ा a भी तो है, तो एक बार मैं a का वैल्यू a वाला को रखूंगा, और एक बार a का वैल्यू मैं a वाला रख करके ग्राफ रखूंगा, जैसे मैं एक्सपोनेंशियल में किया। तो सबसे पहले फर्स्ट केस पर इसी पर विचार कर लेते हैं।
फर्स्ट केस पे काम करते हैं बेटा। फर्स्ट केस यदि ए जो है 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा मतलब ये वाला रख लेता हूं, जैसे देखो y बराबर log a की जगह पर मैंने 2 रख लिया और x 10 के 10। अब इसका ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पर बहुत काम का चीज बता रहा हूँ, बहुत काम का चीज बेटा यहाँ पे देखना। अगर कहीं पे लिखा हो y बराबर, समझो कहीं पे लिखा हो x बराबर a के पावर b, कहीं पे लिखा हो x बराबर a के पावर b, अगर कहीं पे लिखा हो एग्जैक्टली समझिएगा, तो लॉग अगर लगा दूं LOG, अगर लॉग लगा दूं तो देखो क्या होगा। लॉग मैंने लगा दिया, ए बेटा इधर देखो a के पावर b, ए बेस का काम करना था, लेफ्ट में जब आएगा तो लॉग का बेस हो जाएगा। याद रखना जब लॉग लगा दूंगा तो ए बेस पहले भी था और अभी भी बेस है। फर्क इतना है कि पहले यह b का बेस था, अब यह लॉग का बेस हो जाएगा और x 10 के 10 x आर्गुमेंट बन जाएगा बेटा, और यह b जो है ऐसे ही रह जाएगा। इस टाइप से आपको कंप्लीट होगा, समझना। इस रूप को आप इस रूप में डाल सकते हैं। दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये किसका फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, है ना। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर लिखना हो लॉगरिथमिक फंक्शन में तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर समझिएगा, अब इसको मैं कैसे रूप दे सकता हूं? सोचो ये बेस है तो ये जाकर के इसका बेस बनेगा, 2 के पावर y का बेस बनेगा और x 10 के आर्गुमेंट 10 के 10 होगा। ये दोनों बात एक ही चीज है बेटा, फर्क इतना है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में है और ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, राइट है ना। बात ये है बेटा, इसको जब आप लॉग में चेंज करोगे तो लॉग कर दोगे, ये बेस है तो बेस इसका हो जाएगा, ये आर्गुमेंट बच जाएगा ना, और ये y आपका 10 के 10 है, यही होगा ना। इसको आप ऐसे कभी करके देख सकते हो, हम बराबर 2 x बराबर 2 के पावर y कर दो। अब देखो सेम हो गया ही वाला बात, लॉग लगाएंगे, ये बेस यहाँ पर बन जाएगा, x आर्गुमेंट हो जाएगा और y 10 का 10 रह जाएगा। ये दोनों में कौन सा बात बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन को आप इस टाइप से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद रखिए। अब हम लोग इस टाइप से क्यों किए? क्योंकि अब हमको मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा। देखो कैसे, अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान रख के x का मान निकालेंगे, समझना। उल्टा इसमें करेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x कितना निकलेगा? बोलो, y का मान 0। यहाँ पर काम करो चाहे यहाँ पे काम करो, बात देखिए बेटा, y की जगह पे 0 रखा, x 1 निकल गया, समझना। x बराबर में 1 रखूंगा तो y बोलो 1 रखोगे तो 2 के पावर 1, सॉरी y की जगह पे 1 रखना है तो x की जगह पे आपको कितना 1 यहाँ पर रखोगे तो 2 के पावर 1 2 निकल जाएगा, राइट। चलो बेटा आगे, y बराबर में यहाँ पे 2 रख देता है तो बोलो x कितना निकल जाएगा? 2 रखोगे तो 2 के पावर 2 आएंगे 4। आगे बोलो, y की जगह पे मैंने -1 रखा तो -1 रखोगे यहाँ पे बेटा -1 तो x का वैल्यू मिल जाएगा 2 के पावर -1, और 2 के पावर -1 का मतलब 1/2। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखो, जब हम लोग बेटा y की जगह पे अगर -2 रख देते हैं तो x कितना निकल जाएगा? -2 रखोगे तो 2 के पावर -2, और 2 के पावर -2 का मतलब होता है बेटा 1/4। ये क्लियर है? अब देखना ग्राफ कैसे होगा। दिस इज योर x एक्सिस, समझना, पूरी तरीका से काम करो, समझाकर ही जान बाबू दम लूंगा। यह y एक्सिस हुआ, काम कर लेते बेटा। y का मान मैक्सिमम कहां तक आप रखे हो? y का मान मैक्सिमम -2 नेगेटिव है और y में पॉजिटिव 2 तक है। ये 1 हो गया बेटा और ये 2 हो गया, और माइनस में -1 और ये -2, राइट। x का मान पॉजिटिव में कहां तक है? 4 तक, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो गया 4। चलो अब काम करते हैं बेटा, x का मान 1 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 0, ये 0 होगा ना यहाँ पे। x का मान 1 तो y का मान 0, x का मान 1 है तो y का मान 0 है। ये वाला की बात हो रहा है, ये 1 और 0 की बात हो रहा है। ये 1 और 0 ये नहीं होगा, समझना, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा 1 और 0 का, 1 और 0 ये वाला पॉइंट। क्योंकि जानते हो कैसे करते हैं, समझना। सर कहाँ पे ऐसे एक ऑर्डर पे लिखाता है, समझिएगा कैसे खींचाता है। x के मान से हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, ये वाला बात करते हैं, और y का मान से हम लोग x एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं। यहाँ पर काटेगा ना, ये हो जाएगा आपको 1 और 0, ऐसे समझते हैं। एक बार और मैं इसी बात को बताता हूँ, x का मान 2 और y का मान 1, तो 2 से आपको लाइन खींचना है y एक्सिस के पैरेलल, x वाला पॉइंट से, और y वाला पॉइंट से खींचना है x एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पे काटा,
तो ये हो गया आपका 2 और 1। ठीक है, ऐसे ही पकड़ते हैं लोग। x का मान, अब चलो y का मान 2 रखा था, कई दोनों गड़बड़ किए हैं। हाँ, x का मान 2 तो y का मान सही है। x का मान 4 तो y के मान 2, x के मान 4 तो 4 वाला सब लोग लाइन खींचेंगे y एक्सिस के पैरेलल, और x वाला मान से y एक्सिस के पैरेलल, और y वाला का जो वैल्यू है उससे हम लोग x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पे कटेगा। तो ये हो गया आपका 4 और 2। क्लियर है? आगे चलो, x के मान 1/2 तो y का मान -1, तो 1/2 कहाँ होगा? x का मान 1/2, 3 तो 1 है तो 1/2 यहाँ पर होगा। तो इसी से हम लोग खींचेंगे y एक्सिस के पैरेलल, और y का मान -1 है, तो इसी से मैंने पैरेलल खींचा। समझना, यह है -1, तो मैंने क्या किया बेटा, यह है -1, तो मैं ऐसे पैरेलल खींचा y एक्सिस के पैरेलल, और -1 y का वैल्यू है, और y के वैल्यू से खींचना है x एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे कटेगा। तो ये हो गया आपका x का मान 1 और y का वैल्यू सॉरी x का मान 1/2 और y का वैल्यू कितना है -1, ये हो गया। अब x के वैल्यू x के वैल्यू 1/4, तो 1/4 तो इससे भी अंदर जाएगा, ये वाला 1/4 है, तो y का मान कितना है बोलो? -2, ये वाला हो गया। ये हो गया आपका बेटा 1/4, आगे x वाला वैल्यू को लिखते हैं और -2। अब सभी पॉइंट को सब मिलाकर के मैं अगर फुल पॉइंट बना दूं, देखो यहां पर है ना, ये ग्राफ बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ग्राफ इस टाइप से। तो दिस इज ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस व्हेन a ग्रेटर देन 1। जब a 1 से बड़ा होगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ये वाला होगा। और एक चीज और बेटा, ये कॉन्सेप्ट और यहां पर देखना है, लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक दिमाग में आप पकड़ लो तो सब काम पकड़ा जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट केस वाला ग्राफ। आप भी ट्राई करके देखिए, प्रॉब्लम हो कमेंट करके देखिए, एकदम रिप्लाई जाएगी। याद रखना बेटा, बस आप शेयर करते रहो मेरे इस वीडियो को। चलो बेटा, अब हम लोग काम करते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या होगा? जब a का वैल्यू इसके बीच का कोई होगा, a का वैल्यू 0 से बड़ा ले लेते हैं और 1 से छोटा। जैसे देखो y बराबर log a का वैल्यू मैंने 1/2 ले लिया, इसी के बीच का है, और x 10 के 10। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बोलो बेटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/2 इसका बेस बना दो, 1/2 और y 10 का 10, ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट 10 के 10 रह जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान रखेंगे और x निकालेंगे। 0 रखोगे x कितना निकल जाएगा, बोलो बेटा 1, किसी के पावर 0 वैल्यू 1, बोलो ए बाबू y बराबर 1 रखा, x 1/2 मिलेगा, 1/2 का मतलब होता है बेटा बोलो 0.5। अब क्या करेंगे, वे y बराबर मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो 2 रखेंगे तो x के मान निकल जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आएगा, तो बाबू ये पावर दोनों पर आ जाएगा ना, तो 1 क्या निकल जाएगा 4। यह हो गया y का मान। हम लोग पॉजिटिव में इतना तक रखते हैं। अब क्या करते हैं समझना बेटा, निगेटिव वाला इधर रख देते, वेन समझना, उबना नहीं है बेटा, पेशेंस रखना है। y बराबर में -1 रखा, x कितना होगा -1 रखेंगे, तो बोलो जब y x के यहाँ पर y के जगह पे जब हम -1 रखेंगे तो जब इसको उल्टेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 निकल जाएगा ना, बोलो x का मान निकल जाएगा 2। वे जब y बराबर -2 रखेंगे तो x कितना होगा, जब यहाँ पर तुम -2 रखोगे बेटा, जब उल्टोगे तो इस टाइप से हो जाएगा, -2 रखा तो 2/1, और जब उलट दिया तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 हो गया ना बेटा, तो ये हो गया आपका 4 इस टाइप से। अब हम आपको ग्राफ करने का ड्रा करके दिखा देता हूँ कि इसका ग्राफ क्या हो जाएगा। समझिएगा, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, राइट। अब जरा सा समझना है, अब y में देखो मैक्सिमम कहाँ तक है, पॉजिटिव में 2, निगेटिव में -2, 1 और 2, -1 और -2, राइट। समझना बेटा, और x का मान पॉजिटिव कहाँ तक है बेटा, 4 तक, 1 2 3 और 4। काम कर लेना ना है, चलो काम कर लेना है। अभी देखें इसके पहले वाला ग्राफ इस तरीका से भागा, इस तरीका से भागा कि नहीं भागा। अब देखते हैं ससुराल कैसे ग्राफ भागता है। समझना, y पहले कहते y का मान 0, x का मान 1, तो x वाला मान से आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींचना, और इसी से ऐसे 0 वाला पॉइंट से, तो यहाँ पर कटेगा ना, ये हो जाएगा आपका 1 और 0 का, दिस इज 1 और 0, राइट। अच्छा आगे चलो, y का मान 1 तो x का मान 1/2, x का मान ले लो 1/2, तो 1/2 तो यहीं पे होगा,
इसको इधर रखते हैं। x का मान जो होगा 1/2 है पहला, तो x का मान 1/2 ये वाला है। तो जब ये 1/2 है तो x का मान 1/2 तो y का मान 1 ये वाला मिला है। ये वाला है आपका 1/2 और 1, ठीक है 1/2 और 1। यहाँ पर ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेट रखना। y के मान x के मान 1/4 तो 1/4 तो और अंदर जाएगा। ये 1/4 मान लीजिए कि ये 1/4 है, तो 1/4 तो y 2 हो जाएगा, मतलब ये वाला, ये समझना। ये हो गया आपका 1/4 और 2। चलो अब आगे इधर एक वो x का मान 2 तो y का मान -1, x के मान 2 ये वाला तो y के मान बोलिए x के मान 2 तो y का मान -1, मतलब ये वाला। ये हो गया आपका 2 और -1। सोचो x के मान 4 तो y के मान -2, x के मान 4 तो y के मान -2, ये वाला हो गया। ये हो गया आपका बेटा 4 और -2। सभी पॉइंट को मिला के फुल पॉइंट बना दें तो स्टेप से ग्राफ चला जाएगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस व्हेन 0 लेस देन a लेस देन 1। जब a 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो ग्राफ आपका ये हो गया। रेडीमेड बातें याद रखिएगा। एक बात बोलूं, जिंदगी में जब जीना है बेटा तो प्लांट और ट्री की तरह जिया करो। जिंदगी में जब जीना है तो पेड़ और पौधा की तरह जिया करो, क्योंकि पेड़ और पौधा अपने लिए कभी नहीं दूसरों के लिए जिया करता है, इसलिए तो हरा भरा होता है। जिस दिन आप भी दूसरों के लिए जिया करोगे आप भी हरा भरा रहोगे। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट करने का ऑर्डर दूंगा, जल्दी कर लो बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोग रेडीमेड देख लेते हैं। अब जितने आप लोग अगर शुरू से इनिशियल से अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे होंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। आइए, वो दिस ग्राफ, ये ग्राफ किसका है बोलो, वो दिस ग्राफ किसका ग्राफ है बोलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। y इक्वल टू a के पावर x का ग्राफ है, कब का, जब a ग्रेटर देन 1 है तब का। और यहाँ पे बताओ कौन सा पॉइंट है बोलो, 0 और 1, 0 और 1। अब ए दिस इज ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है बेटा जब a 0 और a के बीच में बिलोंग कर रहा है, राइट। दिस इज ग्राफ ऑफ बोलो, दिस इज ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जब a 1 है, राइट, 1 से बड़ा, राइट, 1 से बड़ा। दिस इज ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस व्हेन a लेस देन 1। ये होता है आज के वीडियो में हम लोग कवर किए, यही कवर किए ना। एक बात बोलो, आप लोग लास्ट तक मेरे वीडियो को आप नहीं देखते हैं, अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा, याद रखिएगा वीडियो को बेटा स्किप किया ही करो, मत करो, किया ही करो, तुम लोग माइंड में भर दिया है, किया ही करो, माइंड में भर दिया है, कर भी मत करो बेटा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो नहीं समझ में आएगा, बात समझ में आ रही है, तो ये होता है। तो आज की सेवा हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, वीडियो यहीं पे था बेटा, इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यदि पहली बार है तो